नमस्कार दोस्तों। तेहरान में देर रात एक बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। सूत्रों के मुताबिक ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया गया। राजधानी के हाई सिक्योरिटी जोन में हुए इस हमले ने पूरे देश को हिला दिया है। दृश्य बदलता है रिपोर्टर ग्राउंड से। मैं इस वक्त तेहरान के उस इलाके के पास मौजूद हूं जहां देर रात विस्फोट हुआ। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। किसी भी नागरिक को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सरकारी इमारतों के आसपास भारी सैन्य तैनाती देखी जा सकती है। एंकर, घटना के कुछ ही मिनटों के भीतर सोशल मीडिया पर खबरें फैलने लगीं कि देश के शीर्ष नेता को गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक पुष्टि देर से आई, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई कि नेतृत्व में बड़ा बदलाव हो सकता है। अब सीधा वॉशिंगटन चलते हैं। रिपोर्टर, अमेरिका में उसी समय एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा था। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंच पर मौजूद थे। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा, मिडिल ईस्ट में आज एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। हालांकि उन्होंने सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों में सख्ती साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने आगे कहा, अगर कोई शासन क्षेत्रीय शांति के खिलाफ काम करेगा तो उसका परिणाम भुगतना होगा। एंकर, ट्रंप के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ गई है। क्या यह हमला किसी विदेशी शक्ति द्वारा किया गया? क्या यह क्षेत्रीय संतुलन बदलने की कोशिश है? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं हैं। तेहरान से ताज़ा अपडेट। देश में आपात बैठक बुलाई गई है। सुरक्षा परिषद लगातार चर्चा में है। राजधानी में इंटरनेट सेवाओं को सीमित किया गया है। कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। कुछ लोग इसे विदेशी साजिश बता रहे हैं तो कुछ इसे सत्ता परिवर्तन की शुरुआत मान रहे हैं। आर्थिक असर। घटना के तुरंत बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा गया। एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट आई। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह संकट गहराता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। मध्य पूर्व में सुरक्षा अलर्ट। इजरायल और खाड़ी देशों ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर जवाबी कार्रवाई हुई तो यह संघर्ष और फैल सकता है। एंकर, गंभीर स्वर में, यह केवल एक देश की खबर नहीं है, यह पूरे क्षेत्र की स्थिरता से जुड़ा मामला है। ईरान में सत्ता संतुलन बदलने की स्थिति पैदा हो सकती है। नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया देश को राजनीतिक अनिश्चितता की ओर ले जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने की अपील की है। यूरोपीय देशों ने तत्काल शांति वार्ता की मांग की है। रूस और चीन ने निष्पक्ष जांच की बात कही है। भारत सहित कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। समापन। दुनिया की निगाहें अब तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी हैं। क्या यह एक नए संघर्ष की शुरुआत है या फिर कूटनीति इस संकट को टाल देगी? आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हम आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।